कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। वर्तमान कलयुग के अति का समय है, अनिश्चितता का समय है। कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना घट जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, संबंधों में उतराव चढ़ाव आ जाता है, कारोबार में घाटा हो जाता है, चारों तरफ जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसे में स्वस्थिति को अचल अडोल कैसे रखें, उसकी विधि रोज रोज बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीकों से समझाते हैं। परंतु सबसे पहले ज़रूरी है ड्रामा पर हमारा संपूर्ण निश्चय। यदि ड्रामा के हर सीन पर हमारा निश्चय है कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, कल्प पहले भी हम इन बातों से होकर गुजरे हैं और हमने जीत पाई है। विभिन्न पात्रों को देखकर, उनके विभिन्न कर्मों को देखकर हमारी अंतर की स्थिति विचलित नहीं होती है, तभी हम इस ड्रामा के पट्टे से हिलते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ड्रामा का ये पाठ बहुत गहराई से पक्का करा रहे हैं, ताकि कुछ भी हो, बाहर कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति है ही पराई, तो चाहे उतराव की हो या चढ़ाव की हो, परंतु हम अंदर से सदा एक रस रहें, एक व्रता रहें, एक नामी रहें। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 जून 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से
मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो। अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो क्या होगा? तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। हम हैं संगम पर, एक तरफ पतित दुनिया अंत की तरफ और पावन दुनिया आदि की तरफ। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच ते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है। और तो सब पतित है ना, वो तो सब पतित हैं। पावन किसको बनना है? हमें बनना है ना। तो ये नॉलेज भी हमारे लिए है। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। क्यों दुख पाते हैं? क्योंकि देते आए हैं ना। तो कार्मिक अकाउंट है ना, वो तो चुकतू होंगे ही। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, पतित पावन आओ, यानी ये स्वीकार करते हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो, सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी वह जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि बस इसी जन्म में, नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामानुसार वह नोंद है। तुम्हारे में भी महावीरपना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। महावीरपना तब आएगा, यानी अचल अडोल एक रस स्थिति तब होगी जब
बाबा की याद में रहेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि केवल अमृत वेले ही याद में रहना है। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहें, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा तो दिन में भी याद करते हैं। बार बार कहते हैं ना, माता को याद करते हैं, श्री राम को याद करते हैं, राधे को याद करते हैं, तो दिन में भी करते हैं। तो हमें भी करना है। मिलता कुछ भी नहीं, देवात्मा को याद करने से कुछ नहीं मिलता है। जब तक यथार्थ रीति बाबा को नहीं जाना तब तक सदाकाल के लिए नहीं मिलता है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। बाबा के टाइम पर काशी कलवट खाते थे, है ना। क्या करते थे फिर? जाकर काशी में जाकर वहाँ पर विश्वनाथ जो मंदिर है, वहाँ एक छोटा सा कुआं है। अभी तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब राज्य था तो उन्होंने वहाँ पर लोहे की बेड़ियाँ लगा दी ताकि कोई अंदर सुसाइड ना कर सके, शिव पर बलि ना चढ़ सके। तो इसीलिए पहले बाबा के टाइम पर काशी कलवट खाते थे तो शिव पर बलि चढ़ते थे। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते इतना सब कुछ करते हैं परंतु फायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सतयुग में तो जा नहीं सकते, क्योंकि सतयुग आया ही नहीं है। जन्म पुनर्जन्म तो यहीं लेना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, जैसे सुसाइड ही हो गया ना, यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। कहाँ से हिलना? अंदर से। अंदर से विचलित होने की जरूरत नहीं है। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? नहीं। ड्रामा में है ना,
यह तो ड्रामा में नोंद है, ऐसा ही ड्रामा में पाठ है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम, केवल तुम कल्प कल्प बनते हो। केवल हम आत्माएं भाग्यशाली हैं जो कल्प कल्प प्रीत बुद्धि बनती हैं। बाबा जो है जैसा है उसे वैसा जानकर मानकर अपना बनाते हैं। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है ना। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। आत्मा वही है, परंतु बाबा से प्रीत लगाकर वो देवता बने हैं। परंतु जब देवता बन गए हैं तो प्रीत बुद्धि नहीं है। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है। जो प्रीत रख सको पता ही नहीं होता है, ना जान है ना पहचान है। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। बिल्कुल जैसे भक्ति भी बाबा कहते हैं ना अव्यभिचारी होनी चाहिए, वैसे ज्ञान मार्ग में भी केवल एक की जात, अव्यभिचारी जात। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो कहते हैं ना विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, तो समय वही है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी भी अज्ञानता का अंधियारा गया नहीं है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बगैर सतु प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, टीचर बनकर अपने आप को खुद ही शिक्षा दो। अपने अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें चेक करो। वैसे बाबा कहते हैं कि सर्जन बनकर अब अपना रोग देखो ना, अंदर कौन कौन से विकार अभी भी हैं। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। तो श्रीमत मापदंड है, एक आईना है जिसके आधार पर देखना है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं ना कि 12 बजे के बाद फिर योग करें। बाबा बता रहे हैं आज क्लियर करके, 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। तमो प्रधान वायुमंडल होता है, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर पथ से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो
हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित ना बनो। खुद भगवान आए हैं पावन बनाने, तो वह कहते हैं अब तुम पतित ना बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। तो आए हैं पुण्य कमाने, कर देते हैं पाप। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है ना। पावन बनते नहीं और इंद्र सभा में आकर बैठते हैं तो सजा मिलती है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। तो बाबा पाप वृद्धि को ना पाए उसकी विधि बताते हैं कि जो भी पाप कर्म किए हैं वो बाबा को लिख दो। लेटर लिखकर बाबा के बॉक्स में डाल दो, या फिर रात को सोते समय अपना पोता मेल लिखो। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते, यानी आते हैं बाबा के पास किस लिए? बाबा से ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गुण भरने, शक्तियां भरने, लेकिन क्या करते हैं? पाप कर्म कर बैठते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं ना, ऐसे भी नहीं कहना है कि बाबा ये बच्चे आपके हैं, आप संभालो। अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। घर गृहस्थ भी संभालना है, पर कमल फूल समान रहना है। कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं। जो स्टोरी बताते हैं ना, पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। ये वो समय है जब बांधेली माताएं पुकारती हैं बाबा को, और बाबा रक्षा भी करते हैं। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? पावन बन गए फिर कहाँ जाना है? वापस जाना है। वह तो यही समय है, यही समय है जो हमें पतित से पावन बनना है। यही समय है जब पावन बनकर घर जाना है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो ना सके। सबको कोई ना कोई दुख
रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है, तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा। मनुष्य थोड़े समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, इसीलिए बाबा ही समझाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति, वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। 84 जन्मों में जीवन बंध में आए और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करें तो ये कंडीशन है। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस यही तरीका है। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो। फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। बस खुद भी याद रखना है कि हमें बाबा को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। कई बुद्ध लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, दे अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, ये पक्का कर लो। हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं ना। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की पॉइंट्स हैं। कोई से भी मांगो नहीं, सेंटर मेरा नहीं, याद रखना है। सब बाबा के सेंटर्स हैं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। जो ये बात समझते हैं कि बीज बोएंगे तो ही मिलेगा, वो अपने आप देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। जो नहीं समझते हैं तो मांग कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। इनडायरेक्ट करते थे तो अल्पकाल का सुख मिल जाता था या कोई प्राप्ति हो जाती थी। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है। किसके भी थ्रू देवे, निमित्त कोई भी बने पर देता बाबा ही है।
बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे, है ना। ईश्वर को जानते नहीं थे पर देते तो ईश्वर अर्थ थे ना। जो मांगते हैं वो भी कहते हैं ना भगवान के नाम पर दे दो, और जो देते हैं वो भी भगवान के नाम पर ही देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तो जब भगवान के नाम पर देते थे तो उसका थोड़ा बहुत एवजा मिल जाता है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो अब नाम पर नहीं देना है, डायरेक्ट देना है। अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। हॉस्पिटल यानी सेंटर्स खोलना। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी कब बनेंगे? जब बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाएंगे। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। हार क्यों खाते? क्योंकि बलिहार नहीं जाते ना, थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। जो करना है अब करना है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस बेहद की स्टेज पर
मैं खिलाड़ी हूँ। यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को खेल समझकर सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तो क्या करना है हमें? कुछ भी हो, खेल समझना है, मनोरंजन का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ
कर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।